निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में मुआशी और इंतजामी चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने और मुल्की मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वाज़े किया गया। वजीर आजम ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का 5वां इजलास मुनक़िद हुआ, जहां मुल्क की माशी बहाली, कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास में निगरां विफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और मुताल्लिका आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। एलामिया के मुताबिक इजलास में विफाकी वज़रा ने मुताल्लिका शोबों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी और मुल्क में मुकामी और बैरूनी सरमायाकारी की राह में रुकावटों के सद्बाब के लिए लाहे अमल से आगाह किया। इस हवाले से बताया गया कि इजलास में मुआशी और इंतजामी चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने और मुल्की मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा किया गया। मजीद बताया गया कि इजलास को कवायद मौसर और तेज बनाने के जामे प्लान पर भी ब्रीफिंग दी गई और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए कलील वस्त और तवील मुद्दती मनसूबा बंदी पर मुशावरत हुई। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस हवाले से अमली इक़दामात की मंजूरी दी और हिदायत की कि इन पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाया जाए और वज़रा इन इक़दामात पर अमल यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि निगरां हुकूमत की कलील मुद्दत के बावजूद हमें मुआशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाना है और इन इक़दामात के निफाज से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मुल्की मईशत की बहाली के प्रोग्राम पर अमल दरामद में आसानी होगी। इजलास के बाद निगरां काबीना के अरकान वजीर खजाना, कॉमर्स एंड पेट्रोलियम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि हुकूमत बैनुल अक़वामी इदारों के साथ होने वाले मुआहदों का एहतराम करती है और इन पर अमल दरामद जारी रखेगी, लेकिन अगर इन मुआहदों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इनकी वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है तो इस हवाले से भी इजलास में तफसीली गुफ्तगू हुई। मुल्क में जारी ज़र मुबादला के ज़खायर और अजनास समेत हर तरह की स्मगलिंग पर भी गुफ्तगू हुई। निगरां वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि हमने एक उसूल अपनाया है कि हम पूरे मुल्क को देखेंगे और एक टीम की तरह काम करेंगे। इस मौके पर वजीर कॉमर्स गौहर एजाज ने कहा कि आपको मालूम है कि 2022 में पाकिस्तान की 78 अरब डॉलर की रिकॉर्ड दरामदात हुई थी और 32 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बरामदात भी हुई थी, जिससे हमारी तिजारत का मजमूई तखमीना 110 अरब डॉलर बनता है। इस 78 अरब के मुकाबले में हमें बरामदात और तरसीलात ज़र की मद में 55 से 56 अरब डॉलर मिले, तो पिछले साल हुकूमत पॉलिसी अपनाते हुए दरामदात कंट्रोल किया और दरामदात कम करके 55 अरब डॉलर तक ले आए। वजीर तिजारत ने कहा कि हमें सनतों को तरजीह देना होगी, क्योंकि सनत चलेगी तो मुल्क का पहिया चलेगा और मुल्क का कारोबार बढ़ेगा। महंगाई का बहरान भी दरामदात बढ़ने से कम हो सकता है। 300 का डॉलर भी 250 का हो सकता है। उनका कहना था कि इजलास में इस बात पर भी गुफ्तगू हुई कि स्मगलिंग से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है, लिहाजा इसे कंट्रोल करना है और मुल्की निज़ाम के तहत स्मगलिंग की हर मुमकिन हौसला शिकनी की जाए।